प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th से चैप्टर नंबर 2 लहासा की और इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस और चैप्टर का फुल एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ, जो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू देख सकते हैं या फिर हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाकर भी आप देख सकते हैं। तो लहासा की और जो चैप्टर है उसमें लेखक ने अपनी तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है। तो अब मैं इसके बारे में आपको प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत बता चुकी हूँ। तो चलिए अब आगे हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, ठोंडला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्र वेश मतलब अच्छी वेशभूषा में भी उन्हें क्या था, उचित स्थान नहीं मिला था। क्यों? इसका आंसर देख लेते हैं, क्यों नहीं मिला था। इसका मुख्य कारण क्या था? संबंधों का महत्व। तिब्बत में जो था, इस मार्ग पर यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्थाएं नहीं थी, सभी यात्रियों के लिए एक जैसी व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वहाँ जान पहचान के आधार पर ठहरने का उचित स्थान मिल जाता था। अगर कोई आपकी जान पहचान का है तो उसके लिए उचित स्थान मिल जाता था, और अगर आप बिना जान पहचान की यात्रा कर रहे हैं तो आपको बहुत भटकना पड़ता था। तो दूसरे तिब्बत के लोग जो हैं शाम 6 बजे के बाद से छड़ पीकर मस्त हो जाते थे, मतलब ड्रिंक पीकर मस्त हो जाते थे, तब वे यात्रियों की सुविधा का कोई भी ध्यान नहीं रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, मतलब डर बना रहता था। तो उस समय जो था तिब्बत में जो है हथियार संबंधी कोई कानून नहीं था, तो यात्रियों को हमेशा क्या होता था, अपनी जान का खतरा बना रहता था। तो लोग हथियारों को लाठी डंडे की तरह ही चलाते थे वहाँ, क्योंकि कोई कानून था नहीं वहाँ पे। तो डाकू जो है अपनी रक्षा के लिए यात्रियों या लोगों को क्या करते थे, मार देते थे। तब देखते थे कि उनके पास कुछ है भी या नहीं। इस तरह हमेशा क्या रहता था, वहाँ पे जान जोखिम में रहने का हमेशा डर बना रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेखक लंडकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस कारण बिछड़ गए थे। तो इसका आंसर देख लेते हैं, कैसे बिछड़ गए थे। लेखक लंडकोर के मार्ग से अपने साथियों से कितने कारणों से बिछड़े थे? 2 कारणों से बिछड़ गए थे। जिसका पहला कारण क्या था, उनका घोड़ा क्या था, बहुत ज़्यादा सुस्त था। और दूसरा कारण क्या था, वो रास्ता भटककर 1-1.5 मील जो थे वो गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें वहाँ से वापस आना पड़ा था, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक ने शेखर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास क्यों नहीं किया। इसका आंसर देख लेते हैं, क्यों नहीं किया है। लेखक जानते थे कि शेखर विहार में सुमति के यजमान रहते हैं। सुमति जो है उनके पास जाकर बोध गया के गंडों के नाम पर किसी भी कपड़े का गंडा देकर दक्षिणा वसूल करते थे। तो इस काम में जो था वे हफ्ता लगा देते थे, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो आंसर देख लेते हैं, उनको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो एक बार वह भूलवश क्या था, रास्ता भी भटक गए थे, जो 1.5 किलोमीटर आगे पहुंच गए थे। और दूसरी बार क्या होता, बहुत तेज धूप होने के कारण उन्हें बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बती समाज कैसा था। तो जो अभी घटना जो वृत्तांत है उन्होंने सुनाया है अपनी यात्रा का, उसके अनुसार देखते हैं कैसा था तिब्बत। तो उससे पता चलता है कि उस समय तिब्बती समाज में क्या था, पर्दा प्रथा, छुआछूत जैसी बुराइयां नहीं थी। महिलाएं अजनबी लोगों को भी चाय बनाकर दे दिया करती थी, और जो निम्न श्रेणी के भिखमंगों को छोड़कर किसी को भी घर में आया जा सकता था, बस भिखमंगे ही घर में नहीं घुस सकते थे। तो पुरुष वर्ग शाम के समय छक पीकर मदहोश रहते थे, वे गंडों पर अगाध विश्वास रखते थे। तो समाज में कैसा था, अंधविश्वास का बोलबाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों
यह विकल्प आएगा। विकल्प में से कौन सा इस वाक्य का अर्थ बतलाता है? तो पहला क्या है, लेखक पुस्तक पढ़ने में रम गया, और दूसरा क्या है, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया, तीसरा है लेखक के चारों ओर पुस्तकें ही थी, और चौथा है पुस्तक में लेखक का परिचय और चित्र छपा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, लेखक पुस्तक पढ़ने में जो है रम गया था का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले, तो इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं? तो उनके व्यक्तित्व के बारे में हमको बताना है। तो जो है सुमति के यजमान और परिचित के घर गांव में मिलने से उन अनेक विशेषताओं का पता चलता है उनकी। तो जैसे देख लेते हैं, जो सुमति है मिलनसार व्यक्ति थे, और कैसे व्यक्ति थे, हंसमुख व्यक्ति थे, जिनकी जान पहचान का दायरा क्या था, बहुत बड़ा था, विस्तृत था, मतलब बहुत बड़ा था। सुमति जो है अपने यजमानों को बोध गया से लाए कपड़े के गंडे बनाकर दिया करते थे, और उन्हें दक्षिणा, उनसे क्या लेते थे, दक्षिणा लेते थे, मतलब पैसा लेते थे। सुमति जो है लोगों की आस्था का अनुचित लाभ उठाते थे, पर इसकी खबर लोगों को लगने ही नहीं पाती थी कि वो उनका जो है गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। वे जो है क्या है, बौद्ध धर्म में गहरी आस्था रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर में किस प्रकार भिन्न थी? इसका आंसर देख लेते हैं। क्या है, यात्रा वृत्तांत से क्या पता चलता है कि तिब्बत भारत और नेपाल से लगा हुआ देश है, जहाँ कुछ समय तक आने जाने पर क्या था, प्रतिबंध था। जब उन्होंने यात्रा की थी लेखक ने, तो प्रतिबंध लगा हुआ था। तो यह स्थान समुद्र तल से कैसा है, काफ़ी ऊंचा है। यहाँ जो है 17-18 हज़ार फीट ऊंचे डांडे हैं, जो खतरनाक जगहें हैं, पहाड़ हैं। ये डांडे नदियों के मोड़ और पहाड़ी की चोटियों के कारण बहुत ऊंचे नीचे हैं। यहाँ जो एक और हज़ारों बर्फ़ से ढके मतलब सफ़ेद शिखर है, तो दूसरी ओर भीटे हैं जिन पर बहुत कम बर्फ़ रहती है। यहाँ विशाल मैदान भी है जो पहाड़ों से घिरे हुए हैं। यहाँ की जो जलवायु है वो थोड़ी अलग टाइप की होती है, जो सूर्य की ओर मुँह करके चलने वाला कैसी होती है, माथा जला देने वाली होती है, मतलब बहुत ही गर्म होती है। जबकि कंधा और पीठ की तरफ अगर चलें तो बहुत बर्फ़ जैसी हो जाती है, पीछे ठंडी रहती है। तो ये स्थिति हमारे राज्य शहर में से कैसी है, पूरी तरीके से भिन्न है, बहुत अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यात्रा वृत्तांत गद्य साहित्य की एक विद्या है। आपकी इस पाठ्य पुस्तक में कौन कौन सी विधाएँ हैं? प्रस्तुत विद्या जो है अपने किन मायनों से अलग हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। तो क्षितिज के जो पाठ और विधाएं हैं वो कैसी हैं, इस प्रकार हैं। दो बैलों की कथा क्या है, कहानी। लहसा की ओर क्या है, यात्रा वृत्तांत है। उपभोक्तावाद की संस्कृति क्या है, ये निबंध है। सांवले सपनों की याद क्या है, संस्मरण है। और नाना साहब की पुत्री देवी रिपोर्ताज है। मैना को भस्म कर दिया गया। प्रेमचंद के फटे जूते कैसे हैं, व्यंग है। मेरे बचपन के दिन संस्मरण है। और एक कुत्ता और एक मैना क्या है, निबंध है। तो ये पाठ जो है अन्य विधाओं से मतलब अन्य उससे क्यों अलग है, पाठ से क्यों अलग है, क्योंकि यहाँ किसी यात्रा का वर्णन किया गया है वृत्तांत का, जिसमें लेखक द्वारा किसकी, तिब्बत की यात्रा का वर्णन किया गया है। तो ये उनकी यात्रा का अनुभव है, ना कि मानव चरित्र का किसी चित्रण है, मतलब किसी का चरित्र चित्रण किया है उन्होंने, इसलिए अन्य विधाओं से कैसी है, थोड़ी सी अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी भी बात को अनेक प्रकार से कहा जा सकता है, जैसे सुबह होने से पहले हम गांव में थे, पौ फटने वाली थी कि हम गांव में थे, तारों की छांव रहते रहते हम गांव पहुंच गए। नीचे दिए गए जो वाक्य हैं वो अलग अलग तरीके से लिखे हुए हैं। जान नहीं पड़ता है कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है, मतलब सबके मायने एक ही हैं। तो देख लेते हैं इसका आंसर क्या होगा। क्या पता नहीं चलता कि घोड़ा आगे जा रहा है, हमको इससे बनाना है। पता नहीं चलता कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है। नेक्स्ट क्या बन जाएगा, कभी लगता था कि घोड़ा आगे जा रहा है और कभी लगता था पीछे जा रहा है। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। लेखक ने तिब्बत की यात्रा किस वेश में की थी और क्यों? तो आंसर देख लेते हैं। लेखक ने जो तिब्बत की यात्रा थी वो भिखमंगों के वेश में की थी, क्योंकि उस समय जो था तिब्बत की यात्रा पर प्रतिबंध था। इसके अलावा डांडे एक जगह का नाम है, खतरनाक जगहों पर क्या था, डाकू से इसी वेश में मतलब भिखमंगों के वेश में ही बचा जा सकता था। अगर आप वो भिखमंगे नहीं रहेंगे तो आपको डकैती करके मार के वो आपसे लूट लेंगे।
क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने क्या क्या नए अनुभव प्राप्त किए हैं? तो आंसर देख लेते हैं। तो अपनी तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने पाया कि वहाँ समाज में क्या था, छुआछूत, पर्दा और मतलब पर्दा जैसी और कोई भी प्रथा नहीं थी। वहाँ पे कोई बुराइयाँ नहीं थी। वहाँ औरतों को क्या थी, स्वतंत्रता, आज़ादी बहुत ज़्यादा थी। लोगों में छंड पीने का रिवाज है। बौद्ध धर्म में अनुयायी तिब्बती जो थे कैसे थे, अंधविश्वासी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कौन कौन सी अच्छी बातें हैं? इसका आंसर देख लेते हैं। जो तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें हैं। तिब्बत में यात्रियों के लिए कई अच्छी बातें थी। तो पहला क्या था, लोगों का मूड ठीक होने में क्या हो जाता था, आसानी से जगह मिल जाती थी। औरतें क्या थी, चाय बनाकर दे देती थी। चाहे आपको जानती हो चाहे नहीं जानती हो, लेकिन चाय बनाकर आपको दे देती थी। और वहाँ घर में आसानी से जो जाकर है आप अपनी आँखों के सामने चाय भी बनवा सकते थे। ऐसा नहीं था कि बाहर से बैठ के देखो चाय बना के देंगी, आप घर में भी घुस के जा सकते थे उनके। महिलाएं भी आतिथ्य सत्कार में रुचि लेती थी, मतलब वो भी बहुत आवभगत करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में उस समय यात्रियों के लिए क्या क्या कठिनाई थी? तो देख लेते हैं कि तिब्बत में उस समय यात्रा में क्या क्या कठिनाइयाँ आती हैं। इसका उत्तर देखते हैं। तो क्या था कि तिब्बत की यात्रा करने पर क्या था, प्रतिबंध था उस समय। और ऊंचे नीचे स्थानों पर आना जाना क्या था, सुगम नहीं था, आसान नहीं था मतलब। और क्या था, भरिया ना मिलने पर सामान उठाकर चलना भी क्या था, कठिन हो जाता था। डाकू के कारण जान माल का भी खतरा बना रहता था कि कब आपको लूट लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडे क्या है, वे सामान्य जगहों से किस प्रकार से भिन्न है? तो तिब्बत में जो है डांडे सबसे खतरनाक जगह होती थी। इसका आंसर देखते हैं। ये जो है 17-18 फीट ऊंचाई पर स्थित था। ये जगह जो थी, यहाँ क्या था, आसपास गांव ना होने से डाकुओं का भय कैसा बना रहता था, सदा बना रहता था। मतलब डाकुओं का डर हमेशा बना रहता था, क्योंकि आसपास कोई गांव नहीं था। कोई मार के भी चला जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांडे के देवता का स्थान कहाँ था, उसे किस प्रकार सजाया गया था? तो आंसर देख लेते हैं। जो है डांडे के देवता का स्थान क्या था, सर्वोच्च स्थान पर था, सबसे ऊपर था। उसे पत्थरों के ढेर से, रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से, जानवरों की सींगों से सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था वहाँ के किलों को परित्यक्त क्यों कहा गया है? तो आंसर देख लेते हैं, वहाँ के किलों को क्यों कहा गया है। तो लेखक जिस रास्ते से यात्रा कर रहा था ना, वहाँ किले बने हुए थे। इन किलों में कई चीनी सेना भी पहले रहती थी। तो आज ये किले देखभाल के अभाव में कैसे हो गए थे, गिरने लगे थे। अब आप किसी चीज़ की देखभाल नहीं करोगे, आप घर बनवाए उसको पुताई नहीं करोगे तो वो तो गिरने लगेगा ना। तो जो किसी ने देखभाल नहीं करी तो जर्जर हो गए थे। तो कुछ किसानों ने आकर यहाँ क्या बना लिया, अपना बसेरा बना लिया, घर बना लिया। इसलिए इन्हें क्या कहा गया, परित्यक्त कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यात्रा करते समय लेखक और उनके साथियों ने डाकुओं से अपनी जान कैसे बचाई? तो इसका आंसर देख लेते हैं, कैसे बचाई जान। तो इसमें तिब्बत यात्रा के दौरान लेखक ने डांडे जैसी खतरनाक जगहों पर कैसा वेश धारण किया, भिखारियों का वेश बनाकर यात्रा की। अब आप भिखमंगे बन जाओगे तो डाकू आपको क्यों मारेंगे, उनको पता है कि आपके पास कुछ भी नहीं है। तो डाकू जैसे किसी को देखते ही टोपी उतारकर कुची कुची 1 पैसा, मतलब दया, कुची कुची का मतलब होता है दया, 1 पैसा कहकर ये बताता था कि वो एक भिखारी है, मतलब मुझे दया कर दो और 1 पैसा दे दो। इसलिए वो डाकुओं से बचे रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत में डाकुओं को कानून का भय क्यों नहीं था? तो इसका आंसर देख लेते हैं, और कानून का भय क्यों नहीं था। जो तिब्बत में हथियारों का कानून ना होने की, मतलब आपको हथियार से संबंधित कोई कानून नहीं था वहाँ पे। तो डाकुओं को हथियार चलाने से लेकर कोई कठिनाई भी नहीं होती थी, वहाँ कोई कानून ही नहीं था, तो उन्हें क्यों परेशानी होती। यदि वे किसी की हत्या कर देते हैं तो सुनसान इलाकों में हत्या का कोई गवाह भी नहीं मिलता था, भाई कोई बताएगा भी नहीं कि किसने इसका मर्डर किया है, तो वे कैसे आसानी से बच जाते थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंजूर क्या है, इनकी विशेषता लिखिए। तो कंजूर जो है बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिपि प्रतियां हैं। बुद्ध में लिखी गई एक हस्तलिखित प्रतियां हैं। ये मोटे कागज़ों पर सुंदर अक्षरों से लिखी गई हैं, मोटे कागज़ों पर लिखी गई हैं बहुत खूबसूरत तरीके से। ये प्रतियां बहुत भारी होती है और इनका वजन कितना होता है, 15-15 सेर तक होता है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य अनुपम है, स्पष्ट कीजिए। तो इस तिब्बत के बारे में जानते हैं, कैसा है सौंदर्य, जो उसकी खूबसूरती। तो तिब्बत का प्राकृतिक सौंदर्य सचमुच में बहुत अनुपम है। यह सुंदर है, इसमें क्या है, सुंदर और मनोहारी घाटियों से घिरा हुआ पर्वतीय क्षेत्र है। चारों तरफ घाटी पर्वत हैं। तो एक और हरी भरी घाटियाँ हैं और हरे भरे कैसे हैं, मैदान हैं। तो दूसरी ओर कैसा है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। इनके शिखरों पर कैसी क्या जमी रहती है, बर्फ़ जमी होती है। वहीं कुछ बीटे जैसे स्थान हैं जिन पर कम ही बर्फ़ दिखाई देने को मिलती है। कुछ ऐसी जगह जहाँ पे कम ही बर्फ़ दिखाई देती है। यहाँ की जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोने और नदियों में मोड़ इस खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। बीच बीच में से नदियाँ निकली हुई है पहाड़ों के में से। तो यहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है, बहुत ठंडी है और सौंदर्य में उसके वृद्धि गति है। जब सुंदर हवा चलेगी तो मौसम तो वैसे ही बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमति लोगों की धार्मिक आस्था का अनुचित फ़ायदा किस तरह उठाते थे। तो आंसर देख लेते हैं कि वो कैसे उठाते थे फ़ायदा। सुमति क्या थे, मिलनसार और हंसमुख व्यक्ति थे। तो वे तिब्बत में धर्मगुरु के समान ही माने जाते थे। अब आप किसी से भी हंस के और अच्छे से बातें करोगे तो आपसे सब बातें करना चाहेंगे। तो सुमति जो है बोध गया से कपड़े लाते थे और उन्हें पतले पतले आकार में फाड़ कर गांठ लगाकर गंडा बना लेते थे उसका। और इन अंडों को वे अपने यजमानों में बांटकर दक्षिणा के रूप में क्या लेते थे, धन लेते थे, उनको दे देकर पैसा लेते थे। तो बोध गया से लाए ये कपड़े जब खत्म हो जाते थे वो लाल रंग के किसी कपड़े का गंडा बनाकर यजमानों में बांटने लगते थे। जब उनके कपड़े खत्म हो जाते तो लाल कलर का कपड़ा कहीं से भी ले आते थे, उसको बांध देते थे ताकि वे दक्षिणा हमेशा पाते रहे, मतलब उनको धन मिलता रहे। इस प्रकार वे धार्मिक आस्था का क्या करते थे, अनुचित फ़ायदा उठाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ढांडे के प्राकृतिक सौंदर्य का चित्रण कीजिए। तो अब ढांडे के सौंदर्य को देखते हैं। क्या है, तिब्बत में ढांडे खतरनाक जगह है जो समुद्र तल से क्या है 17,000 की फीट ऊंचाई पर स्थित है। ये क्या है, सुंदर स्थान निर्जन एवं सुनसान होता है। यहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं होता है, बहुत सुनसान होता है। और यहाँ के जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के कोनों से क्या होती है, नदियों की मोड़ के अलावा चारों ओर कैसी है, हरियाली और सुंदरता बढ़ा देती है इसकी। तो एक और क्या है, एक और बर्फ़ से ढकी पहाड़ों की चोटियां हैं तो दूसरी तरफ क्या है, घाटियों में विशाल मैदान है। वहाँ क्या है, भीटे जैसे पहाड़ों पर ना तो हरियाली दिखाई देती है और ना ही बर्फ़। यहाँ मिला जुला कर प्राकृतिक सौंदर्य क्या रहता है, बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिब्बत में खेती की ज़मीन की क्या स्थिति है, ल्हासा की और पाट के आलोक में स्पष्ट कीजिए। तो तिब्बत में जो है, आंसर देखते हैं। तिब्बत में जो खेती की ज़मीन होती है वो छोटे छोटे जागीरदारों में बटी होती है। तो इन ज़मीनों का एक बड़ा हिस्सा क्या होता है, जागीरों मतलब मठ के हाथों में होता है, जो वहाँ के मठ होते हैं। तो अपनी अपनी जागीर में से हर जागीरदार खुद भी कुछ खेती कराता है। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, मजदूरों को मेहनताना मतलब उनको पैसा देना पड़ता है उनकी मेहनत का। और खेती का इंतज़ाम देखने के लिए जिन भिक्षुओं को रखा जाता है वो जो जागीर के आदमियों के लिए राजा जैसा होता है। वो इन भिक्षुओं और जागीरदारों पर ही खेती करने की वहाँ की जिम्मेदारी होती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो ख़त्म हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक भी करिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिए। उसका जो लिंक है आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आपको वहाँ पर सभी सब्जेक्ट की PDF मिल जाएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स।